हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ MG विंडसर EV प्रो के बारे में। 449 हो चुकी है अब इसकी रेंज, यानी कि रेंज बढ़ चुकी है, साथ ही में इसमें फीचर्स बढ़ चुके हैं, सेफ्टी बढ़ चुकी है और इसकी कॉस्ट जो है ना 18,10,000 एक्स शोरूम कॉस्ट है। ऑन रोड मुंबई आते आते 19,04,000 के आसपास आपको ये गाड़ी पड़ेगी। अगर आपको किसी और जगह की ऑन रोड कॉस्ट जाननी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी जगह का नाम लिख दो, मैं आपको ऑन रोड कॉस्ट बता दूंगा। अब एग्जैक्टली इस गाड़ी में क्या क्या एडिशन हुए हैं, इस वेरिएंट में कितनी सारी चीजें और ऐड हो चुकी है, सारी डिटेल्स वीडियो में दी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत करते हैं गाड़ी के चाबी से। दोनों ही रिमोट कीज मिल जाती है। 3 रिमोट फंक्शन है, लॉक, अनलॉक और टेलगेट रिलीज करने का फंक्शन है। अब इस गाड़ी में ना आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट मिल जाएगी। अब जैसे ही मैं गाड़ी के पास आता हूँ गाड़ी खुद को अनलॉक कर देती है, तो मैं इसको अभी फिलहाल जो है लॉक कर देता हूँ क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है अनलॉक करने की। टेलगेट इलेक्ट्रिकली मैं ओपन करके आपको बाद में बताऊंगा। फ्रंट लुक की बात करें तो सारी चीजें जो है वो एलईडी के साथ मिलती है आपको। एमजी का लोगो जो है वो भी एलईडी इल्यूमिनेटेड है। ऊपर की तरफ मॉरिस गराज लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मॉरिस गराज एनग्रेव किया हुआ है। नीचे की तरफ रेडार के सारे सेटअप दिए हैं, यहाँ पर कैमरा की प्लेसमेंट दी है। अब इस वेरिएंट में आपको एडास लेवल 2 मिल जाता है, साथ ही में आपको व्हीकल टू लोड वाली जो फीचर है वो भी इसमें मिल जाती है। उसका मतलब है कि गाड़ी को आप एज अ जनरेटर यूज कर सकते हो। अगर आपको कुछ और चीज चार्ज करनी है तो गाड़ी को एज अ चार्जर यूज करके उस चीज को चार्ज कर सकते हो। फ्रंट से दिखने में तो यार गाड़ी काफी अच्छी है, काफी अलग सा यूनिक सा डिजाइन रखा गया है। हालांकि फ्रंट में कोई स्टोरेज स्पेस वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर 186 mm का बढ़िया सा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। गाड़ी की लेंथ है 4290 mm। डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलता है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स भी आपको इस गाड़ी में मिल जाता है और व्हील्स की जो साइज है 215/55 R18 18 इंच के अलॉय व्हील्स आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। साथ ही में कंप्लीट पियानो ब्लैक साइड बॉडी क्लैडिंग मिल जाती है और ये जो है ये डोर हैंडल्स कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। रियर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको एमजी और रेंज वगैरह जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए रिवर्स पार्किंग कैमरा की प्लेसमेंट इस तरफ है। 1, 2, 3 और 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। नीचे की तरफ क्रोम इंसर्ट भी मिल जाता है। एक बार आपको साइड प्लेसमेंट्स दिखा देता हूँ कैमरा की, तो यहाँ पर देख लो साइड प्लेसमेंट मिरर्स के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी कैमरा की। अब टेल गेट इस वेरिएंट में इलेक्ट्रिक मिलता है, तो चाबी की मदद से ओपन करते हैं। ये देख लो टेल गेट हो चुका है रिलीज। इलेक्ट्रिक टेल गेट इतनी कम कॉस्ट में आपको मिल रहा है और क्या ही चाहिए भाई। 604 लीटर का मैसिव बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगा। बहुत सारा सामान आप अकोमोडेट कर सकते हो। साथ ही में 60-40 स्प्लिट सीट्स मिलती है, तो इतना बूट स्पेस अगर आपको कम पड़ रहा है तो और भी ज्यादा आप यूटिलाइज कर सकते हो। अंदर की तरफ जो है एलईडी कैबिन लैम्प मिलता है। यहाँ पर ये जो सारी चीजें है ये एज पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। 3D मैक्स वगैरह जो है ना एज पार्ट ऑफ एक्सेसरी है। शोरूम एंड से आप लगवा सकते हो इन चीजों को। इसके नीचे जो है वो आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। स्पेयर व्हील के लिए जगह भी यहाँ पर नहीं दी गई है, तो यहाँ पर इसका जो स्पेयर व्हील है वो नीचे की तरफ भी नहीं है। तो बेसिकली स्पेयर व्हील वगैरह आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगा। एज पार्ट ऑफ एक्सेसरी ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर टायर इन्फ्लेटर किट वगैरह जो है वो मिल जाती है। साथ ही में जो नॉर्मल चार्जर वगैरह किट है वो सारी चीजें आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। और टेल गेट क्लोज करने के लिए यहाँ पर ऊपर की तरफ बटन दिया है, तो इसे आप आराम से क्लोज भी कर सकते हो। इलेक्ट्रिक क्लोज, इलेक्ट्रिक ओपन ये टेल गेट हो जाता है। अब रियर में चलता हूँ, स्पेस वगैरह कितनी है वो आपको बताता हूँ। पहले डोर पैड्स देख लो, कंप्लीट ब्लैक फिनिश में डोर पैड्स है। शैंपेन गोल्ड कलर का इंसर्ट यहाँ पर दिया है। ट्विटर की प्लेसमेंट है, स्पीकर की प्लेसमेंट है, यहाँ पर भी स्पीकर की प्लेसमेंट आपको दिखाई देगी। ये जो एलिमेंट है ये कंप्लीट सॉफ्ट टच लेदरेट एलिमेंट है जो कि काफी अच्छे क्वालिटी का है। यहाँ पर काफी अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस है। फ्रंट सीट अपने हिसाब से मैंने एडजस्ट करी है। यहाँ पर मैप पॉकेट्स दोनों ही फ्रंट सीट के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में यहाँ पर एसी वेंट्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पर काफी सारी स्टोरेज स्पेस भी है। पहले नी रूम देख लो, बहुत सारी नी रूम है, लगभग 5 इंच की नी रूम मुझे मिल रही है। लेग रूम में कोई भी कमी नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत ही शानदार है। फ्लैट फ्लोर है यहाँ पर क्योंकि ये गाड़ी ईवी है, तो बीच में जो पैसेंजर बैठेगा उसको भी कोई भी नी रूम लेग रूम में दिक्कत परेशानी होगी नहीं। अब यहाँ पर हेडरूम की बात करें तो मेरे लिए काफी अच्छी हेडरूम है। अब आप सोच रहे होंगे इतना सीधा क्यों बैठा है ये, क्योंकि ये सीट जो है वो आप रिक्लाइन भी कर सकते हो। तो मैक्सिमम जो है आप इतनी रिक्लाइन कर सकते हो इस सीट को। अगर आप सो के जाना चाहते हो गाड़ी में, आराम से सो के ट्रैवल कर सकते हो। और मिनिमम जो है एक कंफर्टेबल पोजीशन जो है वो ये है।
सीट की कुशनिंग कंफर्ट काफी बढ़िया लगा मुझे यहाँ पर, और विड्थ जो है वो भी काफी अच्छी खासी है। तो 3 मीडियम साइज के अडल्ट आराम से यहाँ पर बैठकर कंफर्टेबली लॉन्ग जर्नीज के ऊपर भी ट्रैवल कर सकते हैं। साथ ही में सारी पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं और आर्म रेस्ट कप होल्डर वगैरह के साथ है, और सेंटर पैसेंजर के लिए भी 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह मिलते हैं। ऊपर की तरफ कैबिन लैंप्स है, एलईडी कैबिन लैंप्स दोनों ही तरफ, और ग्रैब हैंडल्स आपको दोनों ही तरफ मिल जाते हैं। तो ये तो हो गई एक्सटीरियर की, रियर की, स्पेस वगैरह की बातें। अब फ्रंट में चलते हैं और गाड़ी में फीचर्स क्या क्या मिलते हैं वो बताता हूँ। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील। यहां पर आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, बहुत ही क्लीन डिजाइन है, लेदर रैपिंग वगैरह सारी चीजें मिलती है। एमजी का लोगो इस तरफ आपको देखने को मिल जाएगा। टिल्ट और टेलीस्कोपिक सारे एडजस्टमेंट्स आपको इस स्टीयरिंग व्हील के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का बटन अब आ चुका है, क्योंकि इस वेरिएंट में आपको लेवल 2 एडास मिल जाएगा। तो यहाँ पर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो फिलहाल सीट बेल्ट नहीं डाला है तो एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल कैन नॉट बी एक्टिवेटेड ऐसा मैसेज आ रहा है, लेकिन आप इसे गाड़ी चलाते वक्त एक्टिवेट कर सकते हो। ये जो बटन है लेफ्ट राइट मिरर्स को कंट्रोल करने के बटन है। तो जैसे ही मैं ये बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये देख लो मिरर जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। और ये जो बटन है ये मल्टी फंक्शनल बटन है। फिलहाल मैंने इसे म्यूट अनम्यूट के लिए सेट किया है, तो इसे आप अलग अलग चीजों के लिए 360 कैमरा वगैरह के लिए भी सेट कर सकते हो। यहाँ पर आपको मीडिया कंट्रोल्स, कॉल एक्सेप्ट रिजेक्ट के सारे बटन वगैरह मिल जाते हैं, और वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए ये बटन यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको पार्किंग, न्यूट्रल, रिवर्स ड्राइव, ये जो गियर शिफ्टर है इस तरफ दिया गया है। तो गियर शिफ्टर यूजुअली बीच में आता है ईवीज में भी, लेकिन एमजी वेंचर में इस तरफ दिया गया है। इस तरफ आपको सारे वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, तो ऑटो वाइपर्स वगैरह जो है वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। यहाँ पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, यहाँ पर गियर शिफ्ट इंडिकेटर दिया है, यहाँ पर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है, चार्जिंग इन्फॉर्मेशन, रेंज इन्फॉर्मेशन, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का डिस्प्ले, स्पीड इंडिकेटर और मोड का डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाता है। तो इस गाड़ी में कुछ मोड्स वगैरह भी मिलते हैं। यहाँ पर मोड का बटन है, जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो इको प्लस, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, ये ऐसे 4 मोड्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे। जैसे ही मोड सिलेक्ट करता हूँ वैसे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है, और डिफरेंस वगैरह कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। सिंपली जो मोड है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, कोई भी डिफरेंस वगैरह जो है इस डिस्प्ले के अंदर वो देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर हेडलाइट्स ऑन करने के लिए ये बटन है, तो लो बीम, हाई बीम, यहाँ पर जैसे ही आप हेडलाइट्स ऑन करते हो वैसे जो ये स्क्रीन है ब्लैक डार्क हो जाती है। तो हेडलाइट जैसे ही आप ऑफ करते हो तो दिन में जो है ये व्हाइट नॉर्मल डिस्प्ले होएगा, और जैसे ही आप रात को हेडलाइट्स ऑन करते हो तो ये डार्क हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ बटन्स वगैरह मिल जाते हैं, तो ये देख लो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक का बटन इस तरफ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी कप होल्डर है, और ये जो पूरा ऊपर का मटेरियल ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, ये पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल है। यहाँ पर वुड इंसर्ट है, इस तरफ भी एक कप होल्डर मिलता है, और डैशबोर्ड बहुत ही प्यारा रखा गया है। तो मुझे इसका डैशबोर्ड ना काफी नीट एंड क्लीन लगा। स्क्रीन तो बहुत बड़ा है, उससे पहले आप ये डोर पैड्स देख लो। यहाँ पर शैंपेन गोल्ड इंसर्ट है, यही आपका डोर हैंडल है, तो इस तरह से आप दरवाजा जो है वो खोल सकते हो। एम्बिएंट लाइटिंग इस तरफ है, इस तरफ है, ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल्स, डोर लॉक अनलॉक के सारे कंट्रोल्स, सारे इल्यूमिनेशन के साथ है। मिरर के कंट्रोल्स तो आपको मैंने दिखाई दिए हैं। साथ ही में ORVM फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए ये बटन है, जैसे ही मैंने ये क्लिक कर दिया ORVM जो है वो फोल्ड हो गए। तो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल जो है ना आपको स्क्रीन के ऊपर ही दिखाई देंगे, जैसे सनरूफ वगैरह का भी कंट्रोल आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देगा। यहाँ पर आपको नीचे मिलता है बॉटल होल्डर स्टोरेज स्पेस, यहाँ पर भी स्पीकर की प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगी। 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट ड्राइवर सीट है, और जो को ड्राइवर साइड सीट है वो मैन्युअली एडजस्ट करनी पड़ेगी। अंडर थाई सपोर्ट वगैरह बहुत ही लाजवाब है, डेड पेडल वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाती है। सीट्स का कंफर्ट, कुशनिंग बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर ये जो सीट्स है ना ये लॉन्ज सीट टाइप आपको लगने वाली है, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल लेदरेट फिनिश सीट्स है। बोल्स्टरिंग वगैरह भी डिसेंट इनफ आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो प्रो वेरिएंट है विंसर प्रो, इसमें आपको ये डुअल टोन कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ये जो है ये डार्क है, और ये जो है कंप्लीट बेज कलर है। कलर कॉम्बिनेशन के मामले में बहुत ही अच्छा काम किया है एमजी ने, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हालांकि सीट बेल्ट वगैरह जो है हाइट एडजस्टेबल यहाँ पर नहीं मिलते हैं। यहाँ पर लंबा सा आर्मरेस्ट मिलता है, यहाँ पर गियर सिलेक्टर है ही नहीं,
तो आप आराम से अपना हाथ रख सकते हो इसके ऊपर। इसके नीचे स्टोरेज स्पेस है और साथ ही में एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, वायरलेस चार्जिंग पैड भी है। और ये टेक्सचर ना मुझे काफी अच्छा लगा। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स यहाँ पर ग्लॉसी एलिमेंट देते हैं जिसके ऊपर काफी ज्यादा धूल मिट्टी दिखती है, लेकिन ये एलिमेंट ना ऐसा है कि आपको ज्यादा धूल मिट्टी वगैरह दिखाई नहीं देगी, तो ये काफी अच्छा है। 3 कप होल्डर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और इसे आप बाहर भी निकाल सकते हो और कंप्लीटली यूटिलाइज भी कर सकते हो। इसे आप चाहो तो अंदर भी डाल सकते हो। नीचे की तरफ भी आपको कुछ स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप बहुत सारा सामान रख सकते हो। यूएसबी टाइप ए एंड यूएसबी टाइप सी 2 पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में इसे आप अच्छे से क्लोज वगैरह भी कर सकते हो। यहाँ पर एसी के सारे कंट्रोल्स है, तो ऑटोमेटिक एसी यहाँ पर इस गाड़ी में मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि एसी आपको सिर्फ यहाँ से ही कंट्रोल करना है, यहाँ पर फिजिकल बटन्स की मदद से भी आप एसी कंट्रोल कर सकते हो। ये मुझे काफी अच्छा लगा। फिजिकल बटन्स एसी कंट्रोल के लिए होना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब आप अकेले ड्राइव कर रहे हो। यहाँ पर टच स्क्रीन की बात करें तो बहुत मैसिव टच स्क्रीन है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी कनेक्टिविटी, सारी चीजें मिल जाती है। इस गाड़ी में आपको एडास लेवल 2 भी मिल जाता है। तो सारे ऑटोनॉमस ड्राइविंग के फीचर्स जो है वो इस वेरिएंट में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में आपको जो ORVM वगैरह है वो फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए यहीं पर देखने को मिल जाएगा। जो 360 कैमरा है उसका डिस्प्ले भी आपको एक बार दिखाता हूं। तो ये देख लो, 360 कैमरा का डिस्प्ले भी बहुत ही शानदार है। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 3D व्यू अगर आप देखना चाहो तो वो भी आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारी कैमरा की क्वालिटी है। यहाँ से मैं जैसे कैमरा सिलेक्ट करता हूँ ना, वैसे 3D व्यू में भी आपको चेंजेस नजर आएंगे। तो हर एक जगह से आप कैमरा जो है वो देख सकते हो। और ये बटन दबाऊंगा ना मैं, ये देख लो, जो टेल गेट है वो ओपन हो चुकी है। अंदर बैठे बैठे मैंने टेल गेट को कर लिया है ओपन। और अगर ये बटन जो है वापस दबाऊंगा तो देख लो टेल गेट जो है वो बंद भी हो चुकी है। तो ये एक काफी कन्वीनियंट चीज है। आप टेलगेट अपने हिसाब से ओपन एंड क्लोज वगैरह कर सकते हो। बाकी यहाँ पर और भी कुछ सारी चीजें, फाइल्स, फोल्डर्स वगैरह, सेटिंग्स वगैरह जो है वो भी काफी सारी आपको देखने को मिल जाएगी। MG वॉइस असिस्टेंट वगैरह भी आपको देखने मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप सनरूफ वगैरह ओपन क्लोज वगैरह कर सकते हो। काफी सारे फीचर्स जो है वो इसमें दिए गए हैं। और साथ ही में आपको व्हीकल सेटिंग्स, डिवाइस मैनेजमेंट और बहुत सारी चीजें जो है देखने को मिलती है। इस गाड़ी में आपको जियो सावन वगैरह भी इनबिल्ट ही देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल स्क्रीन वगैरह जो है बहुत ही प्यारा है। ऊपर की तरफ आपको ऑटो डिम IRVM भी मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको LED सिंगल कैबिन लैंप मिलेगा। यहाँ पर को ड्राइवर साइड सनवाइजर के ऊपर वैनिटी मिरर, कैबिन लैंप, सारी चीजें देखने को मिलती है। और ड्राइवर साइड सनवाइजर के ऊपर भी वैनिटी मिरर, कैबिन लैंप, सारी चीजें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सनशेड ओपन ही है। तो यहाँ पर ना इस गाड़ी में फिक्स्ड ग्लास रूफ मिल जाता है, ये ओपन नहीं होता है। आप बाहर के नजारे जरूर ले सकते हो, लेकिन ओपन करके बाहर वगैरह नहीं निकल सकते हो। तो इसे मैं एक बार यहीं से क्लोज कर देता हूं। तो जैसे ही मैंने ये बटन दबाया वैसे ये देख लो सनशेड जो है वो आगे आगे आ रही है और ये जो है क्लोज वगैरह भी हो जाएगी। तो मेजरली सारी चीजें आप इसके स्क्रीन से ही कंट्रोल करोगे। स्क्रीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है, क्योंकि सारे जो कंट्रोल्स है, मेजर कंट्रोल्स है, आपको स्क्रीन पर ही देखने को मिलेंगे। अब इस गाड़ी में आपको 449 किलोमीटर की इंक्रीज्ड रेंज मिल जाएगी। 52 किलोवाट का बैटरी पैक है, तो बैटरी पैक बड़ा है, साथ में रेंज भी बढ़ चुकी है। इसके बैटरी पैक के ऊपर आपको लाइफ टाइम वारंटी देती है MG, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। कभी भी बैटरी खराब होगी वारंटी के अंदर ही रहेगी बैटरी पैक। और साथ ही में जो बाकी कंपोनेंट्स है उसके लिए 3 इयर्स एंड अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी आपको MG दे देती है। तो MG को ना खुद के बैटरी पैक्स के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा है, इसीलिए तो यार ये लोग लाइफ टाइम वारंटी इतने धड़ल्ले से दे रहे हैं। और यहाँ पर चार्जिंग टाइम भी डिसेंट इनफ है। अगर फास्ट चार्जर यूज करते हो तो 20% to 80% DC फास्ट चार्जर के ऊपर मात्र 50 मिनट्स लेगी ये गाड़ी, और स्लो चार्जर के ऊपर 9.5 आवर्स में 0 to 100% ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी। अब कॉस्ट के हिसाब से ना मेरे लिए तो यार ये काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अगर आप एक ईवी खरीदने की सोच रहे हो, 20 लाख के अंदर अंदर एक अच्छी ईवी खरीदने की सोच रहे हो जिसमें स्पेस, कंफर्ट, फीचर्स, माइलेज, अच्छी खासी रेंज, सारी चीजें हो, तो MG विंडसर EV Pro आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। दोस्तों यही था मेरा आज का रिव्यू वीडियो MG विंडसर EV Pro का। आई होप आपको इस गाड़ी की, इस वेरिएंट की सारी डिटेल्स इसी वीडियो के अंदर मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी सवाल होगा इस गाड़ी से रिलेटेड या किसी भी गाड़ी से रिलेटेड, आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम ID आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसी अगली रिव्यू वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय।